Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history. Okay. Class 12th history. My dear, today in this topic, what we read, what we are going to study, as you know that your exam schedules that has given by CBSE, आपके एग्जाम शेड्यूल्स भी CBSE के द्वारा दे दी गए। दूसरी चीज़ें, आपका सिलेबस भी पहले ही रिड्यूस किया जा चुका है। आपके सिलेबस से 3 चैप्टर हटाए गए और 285 टू बाद के जितने भी हैं वो भी हटा दिए गए। 285 से पेजेज आप देखेंगे तो चैप्टर रिड्यूस होना, फिर आपकी डेट, एग्जाम डेट को मई में ले जाना, 4 मई से आपका एग्जाम हो रहा है, तो आपके पास इधर पर्याप्त टाइम है। लेकिन यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि इवन यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम बट यू हैव टू डू वेरी हार्ड वर्क। यू शुड नेवर थिंक दैट कि वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम सो दैट्स वाई हम आराम से करेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे, देखा जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है, इस तरह की बातें। ये जो चीजें हैं ये मस्तिष्क में आपके नहीं आनी चाहिए। दिस टाइप ऑफ थॉट्स cannot come in your mind. You should always think that this is the very precious time given by God. हमें भगवान के द्वारा ये महत्वपूर्ण टाइम दिया गया और हम इसका यूज करेंगे। आपको हमने बताया कि आपके चैप्टर रिड्यूस किए गए। हमने चैप्टर के नाम भी आपको बताए थे, कौन कौन से चैप्टर आपके रिड्यूस किए गए थे। चलिए एक बार फिर आपको रिमाइंड करते हैं। आज की क्लास में हमने आपसे कहा था कि आपके चैप्टर में आपका थ्रू ट्रेवलर्स आई चैप्टर हटा दिया गया है। फिर मैंने आपसे कहा था पार्टीशन ऑफ इंडिया चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। फिर मैंने कहा था कॉलोनियल सिटीज चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। और फिर मैंने आपसे कहा था कि किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन चैप्टर आपके मुगल में जो फर्स्ट पोर्शन है, मुगल को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें मुगल से संबंधित आपके सिलेबस में 2 चैप्टर हैं। उन 2 चैप्टर में एक चैप्टर आपका रिड्यूस किया गया है। उस चैप्टर का नाम अगर आप बुक में जाए तो मुझे लगता है कि पीजेंट्स, जमींदार एंड स्टेट, ये जो चैप्टर का नाम है ये आपको हटा दिए गए। तो इस तरीके से कितने चैप्टर आपको हटाए गए आप देखिए। आप एक बार दिमाग पर जोर डालिए। मैंने आपसे कहा कि चैप्टर आपके सिलेबस से हटाए गए, तो कौन कौन से चैप्टर आपके हटाए गए मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड कराता हूं। मैंने आपसे कहा कि जो चैप्टर आपके सिलेबस के लिए CBSE को लगा कि रिड्यूस किया जाना चाहिए, उस चैप्टर को CBSE ने रिड्यूस किया, उसको CBSE ने हटाया। और ये हटाने के बाद CBSE ने आपको थोड़ा स्पेस दिया कि आप आराम से पढ़ें, आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। लेकिन यदि इसके बाद भी आप काम सही से नहीं करते तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। वन मोर थिंग विच आई वांट टू डिस्कस विथ यू दैट द पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न में भी थोड़ा बदलाव किया गया है। पेपर पैटर्न पिछले साल और इस साल में थोड़ा आपको अंतर मिलेगा। क्या मिलेगा हम इस पर भी बात करेंगे। आपका प्री बोर्ड 2 होने वाले हैं। प्री बोर्ड 2 में
हमने प्रयास किया है कि आपको उसी पेपर पैटर्न पे आपको पेपर दिया जाए। प्री बोर्ड 2 में जिस तरीके से पेपर है वैसे ही पेपर, ऐसी संभावना है कि आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। अब मैं एक बार आपको फिर समझा रहा हूं कि कौन कौन से चैप्टर आपके हटाए गए। पहला चैप्टर आपका रिव्यू किया गया सेकेंड बुक से, पहला था थ्रू ट्रेवलर्स आई। थ्रू ट्रेवलर्स आई ये जो चैप्टर है ये हटाए गए। फिर सेकेंड चैप्टर जो आपको हटाया गया आपके सिलेबस से, वो चैप्टर था थ्रू ट्रेवलर्स आई, देन आफ्टर द कॉलोनियल सिटी, थर्ड पार्टीशन ऑफ इंडिया, या पार्टीशन ऑफ इंडिया को अभी मत लिखिए क्योंकि पार्टीशन ऑफ इंडिया तो लास्ट में आएगा। इसके पहले जो चैप्टर है वो चैप्टर है पीजेंट्स, जमींदार एंड स्टेट। पीजेंट्स, जमींदार एंड स्टेट। और फोर्थ चैप्टर आपका हटाया गया। फोर्थ चैप्टर जो हटाया गया वो कौन सा चैप्टर हटाया गया? वो चैप्टर है आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये 4 चैप्टर तो आपको हटा दिए गए हैं, सीधे सीधे रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो ये चैप्टर रिड्यूस किए गए। पहली चीज, पहले दिमाग में आपको होना चाहिए कि हमें इसमें नहीं पढ़ना। अब आपके सिलेबस में कुल कितने चैप्टर? हाउ मेनी चैप्टर इन योर सिलेबस? इन योर होल सिलेबस, चलिए, इन योर होल सिलेबस there were 15 चैप्टर, 15 चैप्टर थे। रिड्यूस किए गए कितने चैप्टर? 4। कितने हो गए? 11 चैप्टर। और इस 11 चैप्टर में भी 0.5, तो आपको 10.5 चैप्टर पढ़ने हैं। मैंने आपसे कहा कि आपका आधा चैप्टर अभी और रिड्यूस किया गया है। किस चैप्टर से है? हम वो आपसे बातें करेंगे, बताएंगे किस चैप्टर में है। अगर आपको याद होगा तो बुकानन्स रिपोर्ट आपने पढ़ा होगा। बुकानन्स रिपोर्ट में जो आपने पढ़ा, उस बुकानन्स रिपोर्ट के बाद का जो पार्ट है वो रिड्यूस किए गए, हटाए गए। अब इसके बाद ये आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तैयारी में। यहां से आपको क्वेश्चन बोर्ड के नहीं आएंगे, तो आपको इसे नहीं पढ़ना है। अब आपको कुल कितने चैप्टर पढ़ने हैं? चलिए जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। कुल जितने चैप्टर पढ़ने हैं जो आपके लिए मस्ट भी हैं जरूर, और आपको ये बातें याद आनी चाहिए। कुल आपके कितने चैप्टर थे? 15 चैप्टर। 15 चैप्टर्स मैंने रिड्यूस कर दिए 4.5 चैप्टर्स that was reduced, so that's why you have to study कितने चैप्टर? 11.5 चैप्टर। अब इस 11.5 चैप्टर में हम अगर 10 ईयर के पेपर्स को देखें, 10 इयर्स बोर्ड पेपर देखें, तो 10 इयर्स बोर्ड के पेपर में किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए? फर्स्ट, व्हाट यू हैव टू, क्या करना है आपको? पहले आपको ढूंढना है, निकालना है, ढूंढ के क्वेश्चन जहां से आपके सिलेबस में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। आपको पहले उन चैप्टर को फोकस करना है।
जो आपको पूछे गए हैं। और इसलिए ये जरूरी है कि आप जब तक अपने सिलेबस को ढंग से नहीं देखेंगे तब तक आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आपको एक चीज तो क्लियर रखना है, व्यू अपने दिमाग में, मन में, मस्तिष्क में, कि हमारे चैप्टर्स जो हट रहे हैं, जो हमारे चैप्टर्स कम हुए, उस चैप्टर्स में जो क्वेश्चन थे पिछले साल के उसको निकालना है और फिर एटलीस्ट 10 ईयर की बोर्ड पेपर को लेना है और 10 ईयर के बोर्ड पेपर से एक एक क्वेश्चन को निकालना है जो आपके बोर्ड में पूछे गए, एग्जाम में आए, और फिर उसके आधार पे आपको प्रिपरेशन तैयार करनी है। हम अगर आपके पूरे चैप्टर की काउंटिंग करें तो पहला चैप्टर ब्रिक, बीड्स एंड बोन्स आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन, अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमिक, ये पढ़ना है आपको। किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटी, ये भी आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, कल्चरल डेवलपमेंट, फोर्थ चैप्टर, फर्स्ट बुक खत्म होगी आपकी यहाँ पे, ये भी आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद फर्स्ट बुक के बाद आप सेकेंड बुक पे आइए। सेकेंड बुक में भक्ति सूफी ट्रेडिशन पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो चैप्टर हटा दिया गया वो चैप्टर था थ्रू ट्रेवलर्स आई, यात्रियों के दृष्टिकोण से उन्होंने भारत को क्या देखा, कैसे देखा, ये चैप्टर आपका रिड्यूस किया गया आपके सिलेबस से। फिर उसके बाद जो चैप्टर हटाए गए आपके सिलेबस से, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा भी कि कॉलोनियल एंड द कंट्री साइड्स, पीजेंट, जमींदार एंड स्टेट, और अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। तो जो ये जो चैप्टर हटाए गए आपके, थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स, पीजेंट, जमींदार एंड द स्टेट, कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड्स, एंड अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिसकी मैंने बात की, इन चैप्टर को हटाने के बाद कॉलोनाइजेशन एंड द कंट्री साइड, कॉलोनाइजेशन एंड द कंट्री साइड्स, अगर इस चैप्टर को देखें तो यहां से पेज 275 टू 285 डिलीटेड है, पेज नंबर 275 टू 285 डिलीटेड है। फिलहाल आपको क्लियर होना चाहिए ये व्यू, ये आपको आपके सिलेबस से 4 एंड लगभग 4 चैप्टर डिलीट किए गए, और आपको जो पढ़ने हैं उसमें इसी चैप्टर को पढ़ना है जिसके मैंने नाम लिए, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग। सेकेंड बुक में मैंने कहा भक्ति सूफी ट्रेडिशन, फिर उसके बाद एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर, और फिर उसके बाद किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, देन आफ्टर कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड्स, एक्सप्लोरिंग द आर्काइव्स, और फिर रिबिल्स एंड राज, महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, द फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशंस, द बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा। तो ये जो चैप्टर आपके बन रहे हैं, कितने हुए कुल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, करीब 11 चैप्टर आपको पढ़ना है। तो अब इन चैप्टर से जहां से क्वेश्चन ज्यादा बने, जहां से 10 साल में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, उन चैप्टर को हम पहले एक साइड करेंगे और फिर हम उन चैप्टर्स को आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यू शुड नेवर फॉरगेट दैट कि ये आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है कि आपके सिलेबस से ये 4 चैप्टर हटाएंगे। और इसके अलावा कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड्स जो चैप्टर है आपका, कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड में पेज नंबर 275 टू 285 डिलीट किया गया है। 10 पेज आपको हटाए गए। तो एटलीस्ट ये मान के चलिए कि कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड्स का आधा पार्ट हटा दिया गया है।
तो ये आपके पूरे सिलेबस थे। मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, थ्रू द ट्रेवलर्स आई चैप्टर 1 आपके सेकेंड बुक से। फिर उसके बाद आपका जो चैप्टर है वो डिलीट किया गया है, पीजेंट्स, जमींदार एंड स्टेट। फिर उसके बाद आपका चैप्टर जो डिलीट किया गया है वो चैप्टर है कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड्स। इसमें आधा चैप्टर आपको पढ़ना है और आधे चैप्टर में मतलब पेज नंबर 275 टू पेज नंबर 285 का चैप्टर डिलीट किया गया है। और फिर इसके बाद जो चैप्टर डिलीटेड है वो कॉलोनियल सिटीज है और अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन है। तो अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन 1, कॉलोनियल सिटी 2, थ्रू ट्रेवलर्स आई 3, पीजेंट, जमींदार एंड स्टेट 4 चैप्टर सीधे सीधे डिलीट है। और 275 टू 285 पेज तक जो डिलीट किया गया है वो कौन है? वो है कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड्स, पीजेंट। तो इस तरीके के जो चैप्टर आपके हटाए गए। अब उन चीजों पे आपको ध्यान देना है जहां से क्वेश्चन पूछे गए ज्यादा से ज्यादा। कहां से पूछे गए हैं, किन किन चैप्टर से पूछे गए हैं। हमने आपसे कहा कि पहले हम क्या करेंगे, हम पहले 10 ईयर्स के बोर्ड के पेपर के आधार पे पूरा का पूरा चैप्टर निकालेंगे जहां से क्वेश्चन ज्यादा बने हैं और किन किन पॉइंट्स पे बने क्वेश्चन है उन पे पहले हम बात करेंगे। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो पूछा गया है वो है द ब्रिक, बीट्स एंड बोन। फर्स्ट चैप्टर जो पूछा गया है वो ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। यहां से क्वेश्चन ज्यादा बने हैं, यहां लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप दोनों क्वेश्चन यहां से बनते हैं। सेकेंड चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है जो पूछे गए आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा वो है आपका इसी बुक से, फर्स्ट बुक से ही जो ज्यादा क्वेश्चन बने वो किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन। किंग्स, फार्मर एंड टाउन्स। किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। थर्ड चैप्टर जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे बने हैं। आपको मैं चूंकि ये एनालिसिस के आधार पे जब आप देखेंगे पिछले साल के पेपर्स तो आपको इसमें मिलेगा और यहां पे आपको ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी। किनशिप, कास्ट एंड क्लास। किनशिप, कास्ट एंड क्लास। क्लास थर्ड चैप्टर। फिर फोर्थ चैप्टर जो आपका थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग, यहां से क्वेश्चन बने हैं ज्यादा से ज्यादा। थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग। थिंकर, बिलीव्स एंड बिल्डिंग। इट मीन्स ये है आपका फर्स्ट बुक। फर्स्ट बुक पूरा आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद चैप्टर 5 जहां से आपका शुरू होता है सेकेंड बुक। पहला थ्रू ट्रेवलर्स आई था वो हटा दिया गया है, थ्रू द आइज ऑफ द ट्रेवलर्स वो चैप्टर डिलीटेड है। तो यहां पे जो भक्ति सूफी मूवमेंट, भक्ति सूफी मूवमेंट। और फिर 6th चैप्टर इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। और 7th इसके बाद जो इंपीरियल कैपिटल विजयनगर के बाद जो 7th चैप्टर है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। किंग्स एंड क्रॉनिकल्स ये आपका सेकेंड बुक। इसमें से 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। किंग्स एंड क्रॉनिकल्स के बाद आपको आप थर्ड बुक में आएंगे और थर्ड बुक में जो क्वेश्चन बने हैं जहां से अच्छे क्वेश्चन आते भी हैं। थर्ड पार्ट में कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। एक कॉलोनिज्म
एंड कंट्री साइड। यहां यहीं से कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड्स में एक चीज बता दूं मैं, 275 to 285 ये डिलीटेड है। मतलब आपको कहां तक पढ़ना है, 275 पेज तक ही पढ़ना है। फिर 8 के बाद 9 चैप्टर, 9 चैप्टर महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट होगा ऑब्वियसली। महात्मा गांधी है नेशनल मूवमेंट, और फिर 10 चैप्टर ओके रिवील्स एंड द राज, रिवील्स एंड राज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको पढ़ना है। और जो 11th चैप्टर है वो है फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से हम लोगों को कितने कवर करने हैं, सारी चीजें हम लोगों ने बात की, जो चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं और जो चैप्टर हमारे डिलीटेड हैं। तो डिलीटेड चैप्टर को हम लोगों ने अलग कर दिया और जो चैप्टर हमें पढ़ने हैं उसको हमने अलग कर दिया। और इसमें जो मेन चैप्टर है जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, जैसे यहां से बीट्स एंड बोन्स में हर साल आप देखेंगे एग्जाम में, तो यहां से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दोनों बने हैं। यहां से आपको एटलीस्ट कम से कम 6 और 8 मार्क्स क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और अगर ये मैप को इंक्लूड कर दें तो 2 नंबर मैप का भी इंक्लूड कर लीजिए, तो एटलीस्ट 10 मार्क्स to 8 मार्क्स तो आपके फर्स्ट चैप्टर से आने ही आने हैं। फिर किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, यहां से 1 मार्क्स से क्वेश्चन, या यहां से 1 मार्क्स से क्वेश्चन, या आपको मिलेंगे कौन, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, यहां से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनेंगे। लॉन्ग टाइप यहां से 6 नंबर के मार्क्स तो आपको मिलेंगे। लॉन्ग टाइप में कभी कभी 8 नंबर भी पूछ देता है, जैसे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे गुप्ताज, जैसे अग्रहार, इस तरह के पॉइंट्स यहां से बनते हैं। थिंकर, बिलीव्स एंड बिल्डिंग, ये चैप्टर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कल्चरल डेवलपमेंट विच हैपेंड ड्यूरिंग 6th century BC टू ऑनवर्ड्स। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद की स्थितियों में जो धार्मिक परिवर्तन हुए, जो सांस्कृतिक बदलाव हुए, उनको इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे आप देखिए बुद्धिज्म को, जैनिज्म को, फिर स्तूपा आर्किटेक्चर को, पुराने ट्रेडिशंस को, तो इस तमाम सारे यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपको पढ़ने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें टेम्पल आर्किटेक्चर मिलेगा, कैलाशनाथ, एलोरा का कैलाशनाथ टेम्पल मिलेगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर मिलेगी। फिर आपको स्तूप आर्किटेक्चर पे बात करेगा, स्तूप आर्किटेक्चर में किस किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं, इन चीज़ों पे बात करेगा, और पूरा का एक लंबा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इन चीज़ों पे आपको बातें करनी है, इन चीज़ों को आपको फोकस करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद जो मेन चैप्टर है उसका भक्ति सुफी एडिशन, यहाँ से भक्ति सुफी एडिशन से कभी लॉन्ग टाइप कभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बने हैं। यहाँ पे शैव नयनार वैष्णव अलवार पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा भक्ति क्या है पूछा गया है, इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट क्या है पूछा गया है। फिर साथ साथ बोर्ड में आपको फिर सूफीज़म के बारे में बताइए, फिर तज़ाकिरात, मलफूजात, मकतूबात, ये क्या है इनको बताइए, कव्वाली क्या है, सिलसिला क्या है, खानका क्या है, शेख और पीर, पीर मुर्शिद के बीच का संबंध क्या है, इन सारी चीज़ों पे क्वेश्चन बना के आपसे पूछे गए। और फिर ये पूछा गया किस तरीके से सूफीज़म रिलेशन बिटवीन द सूफी एंड स्टेट, रिलेशन बिटवीन द भक्ति सेंट एंड स्टेट,
यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फिर ये भी पूछा गया है कि स्टेट क्यों इन चीज़ों को प्रमोट करता था। और फिर जो सूफी सेंट थे या भक्ति सेंट थे, उनका लैंग्वेज क्या था, वो किस भाषा में लोगों को प्रीच करते थे, यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में कई सारे बने हैं। तो आपको इस चीज़ों को भी ध्यान देना है, फोकस करना है। लैंग्वेज, मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड द कम्युनिकेशन इन देयर सर्मन, विच लैंग्वेज दे यूज एंड व्हाई दे यूज लोकल लैंग्वेज बिसाइड किसके, या इंस्टीड ऑफ दोज लैंग्वेज विच वाज ट्रीटेड एज ए एलिट क्लास लैंग्वेज। जो भाषा सभ्य लोगों की थी उसके स्थान पर इन लोगों ने इस भाषा का प्रयोग क्यों किया, इन चीजों पे बात करते। और फिर आप देखिए इंपीरियल कैपिटल विजयनगर, यहां से आपको बहुत सारे यहां से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन स्पेशली बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक इसको मानिए फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड इसको लीजिए, और फिर फोर्थ, यहां से तो इसको पूरा ले लीजिए। और फिर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, यहां से भी लॉन्ग और शॉर्ट टाइप बने हैं। फिर यहां से आइएगा तो आपको मिलेगा महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट एंड रिबेल्स एंड राज। यहां ये दो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आपके लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप बने हैं, आते हैं एग्जाम में, बार बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में ये लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो इन चीजों को भी आपको व्यवस्थित करना है, सेट करना है, और उसके आधार पे आपको आगे की तैयारी को कंटिन्यू करना है। तो हम लोगों ने इस तरीके से चैप्टर वाइज देखा, एनालिसिस किया। हमने ये देखा कि किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बन रहे हैं, और किन किन आधारों पे क्वेश्चन का नेचर क्या है बोर्ड आपके एग्जाम के लिए, सीबीएसई के लिए। तो हम प्रयास करेंगे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर चैप्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। वी शुड डिस्कस इन योर क्लास। डियर, एक चीज और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो एकदम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो ये कि आपको अब एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी है। अब आपको जो मन में आपके है कि हम थोड़ा बाद में करेंगे, आज देखेंगे, कल देखेंगे, इस तरह की जो बातें हैं उसको पूरी तरीके से निकाल दीजिए। अब आपको पूरी तरीके से अपने को फोकस करना है। किसके लिए? अपने बोर्ड के लिए। हमने आपको सिलेबस बता दिया, हमने आपके चैप्टर्स पे बात कर ली, हमने आपको ये भी बताया कि कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण हैं। पहले आप किस चैप्टर पर, फर्स्ट बुक आपको पूरा फोकस करना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है। सेकेंड बुक में आपको इंपीरियल कैपिटल विजयनगर, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस को विशेष तौर से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और थर्ड बुक में रिबेल्स एंड राज, और फिर नेशनल मूवमेंट, यहाँ से क्वेश्चन तो आए ही आए हैं। फ्रेमिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में भी बनते हैं और पैराग्राफ बेस्ड भी क्वेश्चन बनते हैं। लैंग्वेज डिस्प्यूट पूछता है बार बार आपसे कि लैंग्वेज डिस्प्यूट क्या है, लैंग्वेज डिस्प्यूट को एक्सप्लेन करिए। बार बार आपसे पूछा गया है कि विमेंस रोल क्या थी। सेपरेट इलेक्टोरेट पे क्वेश्चन बने हैं, बार बार आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिस्कस अबाउट द सेपरेट इलेक्टोरेट, ये क्या है, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करिए। तो इस तरीके से आपको इन तमाम बिंदुओं पे, तमाम टॉपिक्स पे डे बाय डे, पॉइंट बाय पॉइंट आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करने ही हैं। तो मुझे लगता है, व्हाट आई फील दैट कि दीज ऑल पॉइंट्स विल बी डिस्कस इन योर क्लास, बट वेयर व्हाट यू हैव डिड आई डोंट नो, आपने क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन अब आपको सिंसियरली इन चीज़ों पे ध्यान देते हुए अपनी तैयारी को, अपने प्रिपरेशन को बना कर रखना है। ये चीज़ें आपको दिखनी चाहिए, आपके प्रिपरेशन में वो चीज़ें आनी चाहिए। और जब तक ये प्रिपरेशन में आपकी नहीं आएंगी तब तक आपको प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। तो माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आई एम टेलिंग यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट द मेन पॉइंट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको देखना है वो चीज़ें कि किस तरीके से, कहाँ से आपको कवर करना है। हमारा मेन एम क्या होना चाहिए? 10 ईयर के बोर्ड पेपर को
फोकस करना है। हमें मेन एम हमारा क्या होना चाहिए? हमारा मेन एम होना चाहिए कि जो हमारे 10 साल के बोर्ड के पेपर हैं वो हम पहले जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करें, देखें, उसके आधार पर तैयारी करें और फिर सब कुछ कंप्लीट करके हम लोग तैयार हो जाए और हमारे पास वो सारे विकल्प हो जिससे हम एग्जाम आए, बोर्ड का पेपर आए तो हम चीज़ों को समझ सकें और आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, बातें करेंगे पेपर पे और चैप्टर वाइज हम प्रयास करेंगे कि आपको पेपर सॉल्व कराया जाए। आज के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।